हेलो स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के एग्जामिनेशन में 2000 में पहुंच चुके हैं। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्लास 12th का। देखिए क्वेश्चन अभी नेक्स्ट है हमारे सामने। एक फिगर गिवन है। आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट क्वेश्चन आपके फ्यू सेकेंड्स के क्वेश्चन है। मुझे डिटेल में बताना होता है आपको। मुझे देखते ही आंसर भी समझ में आ जाता है कि हाँ आंसर ये है, बट आपको डिटेल में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए। आप मेरे क्वेश्चन कराने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करिए एक बार, आपका फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्या कहता है? द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन ए एंड बी इज। नेट रेजिस्टेंस बताना है आपको। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ब्रिज का क्वेश्चन। ठीक है, ये ब्रिज के क्वेश्चन होते हैं। तो इस ब्रिज के क्वेश्चन में होता क्या है, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं। आप सबको कुछ पहले टीचर्स ने बताया भी होगा, क्लासरूम में आपने थ्योरी क्लासेस की होंगी। तो देखिए, मान लीजिए आपका ये और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 8 है यहाँ पे और 3 है यहाँ पे। आपको अगर क्वेश्चन में अच्छे से विजिबल होगा उसमें कैमरे में, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है। यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 है और यहाँ पे 8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आमने सामने के दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 24 और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इनका भी आपका आ रहा है 24। अगर आपका 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका ये है R1 और ये है आपका R4 और ये है आपका R3 और ये है आपका R2, सो कहता है कि R1 इंटू R4 मल्टी इक्वल टू R3 R2। देखिए, ये कहता है कि 20 ये R1 इंटू R4 इक्वल टू R3 इंटू R2। अगर ये है ना, तो ये बैलेंस ब्रिज हो जाता है आपका। कौन सा ब्रिज हो जाता है? बैलेंस ब्रिज, जिसमें आप देखिए ये आपको विजिबल हो गया होगा कैमरे में। अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो आपका करंट होगा ना, वो होगा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं बना, छी गंदा। यहाँ पे करंट 0 होगा, यहाँ पे I 0 होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। सो अगर ये करंट 0 है, सो इट इज़ ओपन सर्किट। पूरा करंट कहाँ से पास हो रहा है आपका? पूरा करंट पास हो रहा है यहाँ से और यहाँ से करंट पास होगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों आपके सीरीज़ में आएंगे 3 एंड 4 सीरीज़ में, जो कि 3 और 4 ऐड होके 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका 6 और 8 ये दोनों आपके दोनों सीरीज़ में होंगे स्टूडेंट्स। ये भी दोनों सीरीज़ में होंगे। 6 एंड 8 ऐड होके 7 हो जाएंगे। और जब आप 7 एंड 14, 8 एंड 6 आपका 14 हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे, ये दोनों पैरेलल में सोल्व होंगे और पैरेलल में सोल्व होने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14/3। ठीक है, सो मैंने यही क्वेश्चन सोल्व कर दिया, बट हम इसको क्वेश्चन को करके देखेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बता दिया। कंसेप्ट एक ही है कि ये बैलेंस ब्रिज सर्किट है। इसका आमने सामने आर्म पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो इक्वल है। देखिए, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल आना चाहिए। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके भी 24 आ रहा है। ठीक है, 8 3 जा 6 4 जा 24, दोनों का सम इक्वल आया, सॉरी दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आया। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रिज में I 0 हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। जितना करंट फ्लो होना था यहाँ से होगा, यहाँ पे होगा। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में सर्किट सोल्व होगा। बहुत आसान सर्किट है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सब इसको
पोज करके ट्राई करिए, मैं अगले पेज पे सोल्व करता हूँ। ओहो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। फोर, यहाँ पे कितना आएगा 3 4 6 8, 3 ओम 6 सॉरी 4 4 4 4 4 ओम 6 ओम 8, नहीं 8 यहाँ आएगा, 8 ओम और 6 ओम। यहाँ पे ये ओम गंदा हो गया। ठीक है, देखिए अब आपने बताना है ए और बी, ये है आपका पॉइंट ए और ये है बी। देखिए ये दोनों सीरीज में होंगे, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में होंगे, तो ये दोनों सीरीज की ये दोनों कुछ ऐसे आएगा आपका 7 ओम और फिर नीचे ये दोनों सीरीज में 14 ओम, ये ए और ये बी 14 ओम। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे इनको करते हैं पैरेलल। सोल्व होंगे ऐसे कि R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में हो, फिर ये रेस करना पड़ेगा भाई, R1 प्लस R2 इक्वल टू टोटल R। तो हमारा यहाँ पे है 7, शाम का टाइम, राइटिंग खराब, सो सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस आएगा यहाँ पे, सो सॉरी। आपका आंसर होगा, मैं करूँगा इसको आंसर, त्रीसा, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन की वीडियो में टाइम लग जाता है, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको विजिबल करा देता हूँ, ऐसे होगा आंसर। सो ये नीचे ऐसे लिखा है। सो स्टूडेंट्स 14/3 सेकंड्स का क्वेश्चन होता है, आपको डिटेल में बताना पड़ता है, तो आप घबराइए मत, आपका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये मैं वादा करता हूँ आपका फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन, बट आप बस आप कंसेप्ट याद रखिए। ओहो भाग्य कंसेप्ट याद रखिए, आपका फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।